हेलो एवरीवन, वेलकम टू बोजोन मेडिटेक एंड आई एम रविंदर पाठक। गाइस, अगर आप एमबीबीएस स्टडी इन रशिया सर्च कर रहे हैं, एमबीबीएस स्टडी इन उज्बेकिस्तान सर्च कर रहे हैं, तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर अभी तक आपने डिसाइड नहीं किया कि किस मेडिकल यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है, तो कई ऐसी मेडिकल यूनिवर्सिटी रशिया की जहाँ पे एडमिशन क्लोज हो चुका है ऑलरेडी। उज्बेकिस्तान के ताशकंद मेडिकल अकेडमी में एडमिशन क्लोज हो चुका है। तो अभी क्या बेटर ऑप्शन अवेलेबल है, कौन कौन सी ऐसी मेडिकल यूनिवर्सिटी है रशिया की जहाँ पे एडमिशन क्लोज हो चुका है, कौन सी मेडिकल यूनिवर्सिटी है जहां पे आप एडमिशन ले सकते हैं, किस मेडिकल यूनिवर्सिटी का क्या बजट है, सारी चीजें मैं एक्सप्लेन करने वाला हूं डिटेल में। वीडियो इन्फॉर्मेटिव होने वाली है, वीडियो को लास्ट तक देखिए। और अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल बोजोन मेडिटेक को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें। एडमिशन के लिए आप मुझे डायरेक्ट कॉल कर सकते हैं नीचे दिए गए नंबर पे। हमारे थ्रू आपका नॉमिनल प्रोसेसिंग फी, रीजनेबल वन टाइम चार्ज में एडमिशन प्रोसेस कंप्लीट होता है। और एक चीज मैं जरूर बताना चाहूंगा, आप अगर हमें बोजोन मेडिटेक को चूज करते हैं किसी भी मेडिकल यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के लिए, और आप एक्सपेक्ट करते हैं कि उस मेडिकल यूनिवर्सिटी के बारे में आपको सारी चीजें पता हो, एडवांटेज डिसएडवांटेज प्रोज एंड कॉन्स, तो आप हम पे ट्रस्ट कर सकते हैं। हम जितना हमें जिस यूनिवर्सिटी के बारे में पता है, लाइक वहाँ का एडवांटेज क्या है, डिसएडवांटेज क्या है, क्या प्रोज एंड कॉन्स है, और एक्चुअल बजट आपका कितना होगा, सारी चीजें हम आपको डिलीवर करते हैं, सो दैट आप सही डिसीजन ले सके। आप इन्फ्लुएंस होके या प्रेशर में आके जबरदस्ती कोई मेडिकल यूनिवर्सिटी में एडमिशन ना ले। क्योंकि कई बच्चों का आता है हमारे पास कॉल, बताते हैं सर लास्ट ईयर हमने इनके थ्रू एडमिशन लिया था, फोर्सफुली हमें यहाँ आना पड़ गया, क्योंकि कई तरह से हमें मैनिपुलेट किया गया था, जो कि मैं नहीं चाहता हूँ। बिकॉज बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो हर साल हमारे पास भी आते हैं, कहीं और से एडमिशन ले लेते हैं, लेकिन जब ओवरऑल जब पहुंचते हैं तो चीजें कंपेयर करते हैं तो उनको कहीं ना कहीं लगता है कि कौन सही था या कौन गलत था, और फिर वो हेल्प की एक्सपेक्टेशन भी हमसे रखते हैं और हमें कॉल भी करते हैं। तो उन्हीं के एक्सपीरियंस बेस पे मैं ये चीजें आपको बता रहा हूँ कि आप केयरफुली कोई भी यूनिवर्सिटी को सिलेक्ट करें। सिलेक्शन से पहले हर पॉइंट ऑफ व्यू से यूनिवर्सिटी के बारे में सर्च करें, यूनिवर्सिटी के बारे में जाने, सो दैट आपको रिग्रेट ना करना पड़े बाद में कि कोई गलत यूनिवर्सिटी आपने सिलेक्ट कर लिया। और ऐसे में अभी रशिया में कुछ लिमिटेड ऑप्शंस अवेलेबल हैं। उज्बेकिस्तान में ताशकंद मेडिकल अकेडमी में एडमिशन क्लोज हो चुका है। अभी फरगाना, एंडीजन, ये समरकंद स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी, ये ऑप्शन अवेलेबल है उज्बेकिस्तान में। सबसे पहले मैं आपको बता दूं रशिया के वो मेडिकल यूनिवर्सिटी के बारे में जहां पे एडमिशन क्लोज हो चुका है। इमेनुअल कांत बेल्टिक फेडरल यूनिवर्सिटी, फार ईस्टर्न फेडरल यूनिवर्सिटी, कजान फेडरल यूनिवर्सिटी, कैमरेवो स्टेट यूनिवर्सिटी, ओम्स्क स्टेट यूनिवर्सिटी, पेत्रोजावत्सक स्टेट यूनिवर्सिटी, यूराल स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी, साइबेरियन स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी, ये वो मेडिकल यूनिवर्सिटी है रशिया की जहाँ पे ऑलरेडी एडमिशन क्लोज है। तो अगर आप इन मेडिकल यूनिवर्सिटी के बारे में सोच रहे हैं, इनके बारे में सर्च कर रहे हैं, यहाँ जाना चाहते हैं, तो आइडिया ड्रॉप कर दीजिए। बिकॉज इस साल 2024 में अब यहाँ एडमिशन होना आपका पॉसिबल नहीं है। ऐसे में कुछ कंसल्टेंट हो सकते हैं जो आपको बोले कि हम करा देंगे, आपके डॉक्यूमेंट लेके रख ले, क्योंकि ऐसी भी क्वेरी आ रही है हमारे पास कि सर आप मना कर रहे हैं लेकिन वो कह रहा है कि एडमिशन करा के देगा। भाई कैसे करा के देगा? हम सब चाहते हैं कि हमारे पास एडमिशन आए। आपको कोई एक कंसल्टेंट मना कर रहा है, दूसरा कह रहा है मैं करा दूंगा, तो आपको समझना चाहिए जो मना कर रहा है वो जानबूझ के अपना नुकसान क्यों करेगा। वो हर कोई एक एडमिशन के लिए वर्क करता है, लेकिन ऑनेस्टली अगर हम सही से काम करेंगे, हमें पता है चीज़ों का, अगर वहाँ एडमिशन नहीं हो रहा है तो हम आपको डे वन ही बता देंगे एडमिशन नहीं हो रहा है, भरोसे में नहीं रखना चाहते। लेकिन कुछ लोग ऐसा करते हैं कि आपको भरोसे में रखते हैं सो दैट और भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन क्लोज हो जाए और वो अपने अकॉर्डिंग जहाँ चाहते हैं वहाँ आपको भेजे। तो ये चीज़ें हैं, इसलिए आप केयरफुली चीज़ों को समझ के और फिर डिसीजन ले। अब अगर हम बात करें रशिया में कौन कौन सी यूनिवर्सिटी है जिसमें अभी सीट्स अवेलेबल है जहां आप एडमिशन ले सकते हैं। सबसे पहले नॉर्थ वेस्टर्न स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी जो सेंट पीटर्सबर्ग में लोकेटेड है। ट्यूशन फीस है 4,40,000 रूबल और हॉस्टल का चार्ज है 36,000 रूबल। इसके अलावा नेशनल रिसर्च यूनिवर्सिटी, मैफी के नाम से हम जानते हैं, जो कि मॉस्को से 100 किलोमीटर के अप्रोक्स लोकेटेड है, और उसकी ट्यूशन फीस है 3,53,000 रूबल और हॉस्टल का चार्ज है 12,000 रूबल। इसके अलावा क्रास्नयास्क स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी है, ट्यूशन फीस 3,19,600 रूबल और हॉस्टल का है 12,000 रूबल। किरोव स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी, ट्यूशन फीस 2,70,000 रूबल, हॉस्टल का 60,000 रूबल। इसके अलावा कुर्स्क स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी, ट्यूशन फीस, हॉस्टल और मेडिकल इंश्योरेंस का एवरी ईयर आप $60 आप पे करते हैं, $6280। इसके अलावा अभी कजान स्टेट में भी एडमिशन चल रहे हैं। इसके अलावा बोल्गोग्राड है, उसमें एडमिशन चल रहे हैं। नॉर्दर्न स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी में एडमिशन चल रहे हैं, उसका $6500 ट्यूशन फी और हॉस्टल और मेडिकल का ईयरली आप पे करते हैं। ये वो बेटर ऑप्शन है, कुछ बेस्ट ऑप्शन है आपके लिए
जो आप चूज कर सकते हैं, सिलेक्ट कर सकते हैं। जो भी आपका बजट है उस बजट के अकॉर्डिंग किसी भी यूनिवर्सिटी के बारे में, जितना मैंने जिस यूनिवर्सिटी के बारे में आपको बताया, डिटेल में जानना चाहते हैं, सिटी के बारे में जानना चाहते हैं, सेफ्टी सिक्योरिटी, हॉस्टल फैसिलिटी, अप्रोक्स बजट टोटल कितना होगा, सारी चीजें जानने के लिए आप मुझे नीचे दिए गए नंबर पे डायरेक्ट कॉल कर सकते हैं। एडमिशन के लिए भी आप मुझे डायरेक्ट कॉल कर सकते हैं। अब बात करते हैं उज्बेकिस्तान की। उज्बेकिस्तान में कौन कौन से कॉलेजेस में अभी सीट अवेलेबल है और कौन से कॉलेज में एडमिशन बंद हो गया। ताशकंद मेडिकल एकेडमी, जो कि ताशकंद सिटी में लोकेटेड है, कैपिटल सिटी है उज्बेकिस्तान की, और इसलिए यहाँ पे ज्यादा डिमांड करते हैं बच्चे की ताशकंद मेडिकल एकेडमी में जाए, क्योंकि कैपिटल की बात आती है तो ज्यादातर बच्चे कैपिटल में रहना चाहते हैं। तो ताशकंद मेडिकल एकेडमी में एडमिशन क्लोज हो चुका है। अब इंडिजन स्टेट मेडिकल इंस्टीट्यूट, फरगाना मेडिकल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक हेल्थ, समरकंद स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी, ये वो कॉलेजेस हैं जहाँ पे सीट अवेलेबल है, जहाँ आप जा सकते हैं। तो ये वो बेटर ऑप्शन है जो रशिया या उज्बेकिस्तान में आप इनमें से कोई भी अपने बजट के अकॉर्डिंग, आपके प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग कोई भी एक कॉलेज सिलेक्ट करके आप टाइमली एडमिशन स्टार्ट कर लीजिए, टाइमली एडमिशन प्रोसेस स्टार्ट कर लीजिए, एडमिशन ले लीजिए। ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि अब जो मैं आपको बताने वाला हूँ ये समझने वाली बात है। रशिया में ज़्यादातर मेडिकल यूनिवर्सिटी की सीट्स फुल हो चुकी है, एडमिशन क्लोज हो चुका है। कुछ ऐसी मेडिकल यूनिवर्सिटी हैं जिसमें जितनी सीट्स हैं उससे ज़्यादा एप्लीकेंट है वहाँ पे, जैसे कि यूराल स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी या ओम्स्क स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी। अगर दोनों ही मेडिकल कॉलेज के सीट्स को हम कैलकुलेट करें तो अप्रॉक्स 500 सीट होगी, जहाँ पे आपको 1200 से 1300 बच्चे दिखेंगे जिन्होंने अप्लाई किया है और जो एंट्रेंस एग्जाम दे रहे हैं, और एडमिशन होना है सिर्फ अप्रॉक्स 500 स्टूडेंट्स का। तो 500 स्टूडेंट्स के अलावा जो बच्चे बच रहे हैं उन्होंने पहले से बैकअप प्लान लिया होगा कि जो सीट्स अभी बची हुई हैं रशिया के मेडिकल कॉलेजेस में वहाँ पे एडमिशन ले। तो ऐसे में अगर अभी तक आपने डिसाइड नहीं किया, आप प्लान नहीं कर पाए कि कौन से यूनिवर्सिटी में जाना है रशिया में या उज्बेकिस्तान में, तो मैं ये कह सकता हूँ कि हो सकता है कि फिर आपको इस साल आइडिया ड्रॉप करना पड़ जाए, या फिर आपको ऐसी यूनिवर्सिटी का सिलेक्शन करना पड़ेगा जहाँ पे आप जाना नहीं चाहते, आप चाहते हैं कि ड्रॉप आपको ना लेना पड़े और आपका 1 साल सेव हो जाए, तो आप ऐसी यूनिवर्सिटी सिलेक्ट करेंगे लास्ट में जहाँ पे आप जाना नहीं चाहते हैं। तो मेरा यही कहना है कि केयरफुली अभी आप रजिस्ट्रेशन प्रोसेस, जो भी यूनिवर्सिटी में सीट अवेलेबल है और आपको वो बेटर या बेस्ट ऑप्शन लग रहा है अपने लिए, एडमिशन प्रोसेस स्टार्ट कर लें। वीडियो इन्फॉर्मेटिव हो तो वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।